फ्लूइड्स में क्या पढ़ा रहे थे? फ्लूइड्स में क्या पढ़ा रहे थे? आए, बर्नौलीज थ्योरम। चलिए, तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम में क्या है कि हमारा कुछ अजम्पशंस है। इस थ्योरम को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बर्नौली थ्योरम क्या है? एक तरीके से बर्नौली थ्योरम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और कुछ नहीं है। और अगर बात करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है ही, और साथ ही साथ ये डिराइव्ड कैसे होता है? तो बेस्ड है किसके ऊपर पे? बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। तुम लोग पढ़े हो कभी? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हैं? नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, होता है कि नहीं होता? ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि नेट वर्क डन जो होता है, नेट वर्क डन जो होता है, नेट वर्क डन वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही होता है ना नेट वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ रहे थे तो बहुत बेसिक ये फंडा था, है ना? तो भाई नेट वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। लेकिन अब ये तो हम इसको प्रूव करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे तो बोलेगा क्या, इसका स्टेटमेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एजम्पशंस क्या क्या है, यानी कि अगर बर्नौलीज थ्योरम हमें प्रूव करना है, अगर एनर्जी कंजर्व होगा तो क्या क्या अजम्पशंस होने चाहिए, ठीक है ना? तो सबसे पहला अजम्पशंस आपका ये है कि फ्लूइड जो होना चाहिए, है ना, इज आइडियल होना चाहिए एंड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। आइडियल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल। आइडियल जैसा ही मैं बात करता हूं, तो जब आइडियल की बात करूंगा तो आइडियल का मतलब कि विस्कोसिटी जो होना चाहिए इज नेग्लिजिबल होना चाहिए। विस्कोसिटी क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए। विस्कोसिटी पढ़ाए हैं ना तो लोग को, जिस तरह से सॉलिड में फ्रिक्शन का काम होता है वही उसी का काम क्या होता है फ्लूइड में? विस्कोसिटी का होता है। तो सोचो अगर विस्कोसिटी रहेगा तो फ्रिक्शन होगा, अब फ्रिक्शन होगा तो लॉसेज होगा कि नहीं होगा? एनर्जी का होगा ना। तो आइडियल होना चाहिए। आइडियल का मतलब विस्कोसिटी क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए, यानी फ्रिक्शन लेस हो गया, आपको समझने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। हालांकि ऐसा होगा रियलिटी में? कोई फ्लूइड ऐसा होगा कि जिसका विस्कोसिटी क्या हो? जीरो हो, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन नहीं हो? ऐसा होता है? बोलो नहीं। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या समझाए थे, याद है? इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या समझाए थे? इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये समझाए थे कि डेंसिटी को क्या होना पड़ेगा? बताओ। कांस्टेंट, यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पाइप में चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, फ्लो जो होना चाहिए, है ना, इज यूनिफॉर्म होना चाहिए। स्टेडी यानी यूनिफॉर्म ले सकते हो तुम, स्टेडी होना चाहिए, ठीक है। फ्लो क्या होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इरोटेशनल भी होना चाहिए जी। इरोटेशनल समझते हो? इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। इरोटेशनल का मतलब जैसे जैसे घूमना नहीं है, ठीक है ना। इरोटेशनल, इरोटेशनल का मतलब कि लेमिनार फ्लो होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए। और जिगजैग मतलब नहीं। अगर इरोटेशनल होगा तो क्या होगा? रोटेशनल फ्लो में क्या हो सकता है कि प्रेशर को ड्रॉप हो सकता है, कहीं पे भी प्रेशर कहीं क्या हो सकता है, हाँ, ड्रॉप हो सकता है, लॉसेस हो सकता है, कहीं कहीं वेपोराइजेशन हो सकता है, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप होने के कारण। जैसे ही प्रेशर लो हो जाएगा ना किसी किसी जगह का, तो वहां का पानी क्या बन जाएगा? बुलबुला बन जाएगा।
बुलबुला समझते हो? बबल्स। बबल्स के अंदर क्या होता है? एयर होता है ना। और जब एयर क्या होता है, जब एयर आपका फटता है तो उससे कैविटेशन होता है। कैविटेशन आप लोग समझिएगा, जब देखेगा कि किसी पाइप से जब पानी फ्लो होता है तो कहीं कहीं खुरखुरा टाइप का गड्ढा गड्ढा बन जाता है पाइप के अंदर, ठीक है ना, जिसको तुम लोग बोलते हो जंग लग गया है, कहीं कहीं गड्ढा हो गया। नहीं, एक्चुअली में उसका टेक्निकल नाम है कैविटेशन, ठीक है। तो फ्लो कैसा होना चाहिए? ई रोटेशनल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब कुछ अजम्पशंस है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। नो लॉस ऑफ एनर्जी होना चाहिए, है ना। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब अजम्पशंस है बर्नौली थ्योरम के लिए, ठीक है, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। हर एक का मीनिंग नया नहीं है, ऑलरेडी आपको मैं पहले से क्या कहा हूं, बता दिया हूं, ठीक है ना, इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है। स्टेडी का मतलब पता है ना, किसी एक खास जगह पे वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, है ना, उसको बोलते हैं स्टेडी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लीकेज होना चाहिए पाइप से? लीकेज होना चाहिए? नहीं, लीकेज होगा तो एनर्जी लॉस होगा ना, इसलिए लीकेज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा आपका क्या? अजम्पशंस। वेरी गुड। थर्ड, इरोटेशनल फ्लो। अरे कुछ नया नहीं है, तुम लोग पता नहीं, गांव में एक नदी में पानी आता है, देखे हो पुल उल से? देखे हो कभी गौर से? खास करके बरसात वगैरह में तो देखता है तुम लोग, पानी कहीं तो लगेगा घूम रहा है, गुड़ गुड़ गुड़, वैसे नहीं, रोल करता हुआ जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी देखते हैं नदी में पानी से ऐसा लगता है कि घूम रहा है कुछ, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब रोटेट करता हुआ नहीं चाहिए। इसलिए नहीं देखते हैं खाड़ कहीं बन जाता है, खाड़ समझते हैं, कहीं उसका रास्ता टूट जाता है, किसी एक जगह खास करके गड्ढा हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मान लो फुलवेड़ी से पूरा घूमा, तो घूमा तो उसका स्पीड क्या हो गया, वहां पे घट गया ना। अब घट गया तो प्रेशर क्या हो गया? वेलोसिटी घटा तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। भाई एक एनर्जी घटेगा तो दूसरा का क्या होगा? बढ़ेगा ना। अब प्रेशर बढ़ा तो वो दीवार क्या हुआ? टूट गया वहां पे, और वहां से टूट गया तो टूट गया। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या ऐसा होता है कि देखते हो कोई खास जगह पे, एक जगह क्या होता है, नदी, आदमी कितना भी बढ़िया से मोटा कर दे उसका ये, लेकिन फिर भी कोई पूरा नहीं तोड़ता, लेकिन एक आध जगह तो तोड़ ही देता है। तो वही मेरा कहने का मतलब, जो खास एक जगह पे जो है न्यूक्लिएशन हो जाएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। तो एक हम लोग पाइप लेते हैं बालक, ठीक है ना। ये समझ लो कि एक हमारा ये पाइप है, ऐसा कुछ। हम अलग अलग सेक्शन अपने मन से ले रहे हैं, इसलिए कि हमें प्रूफ करना है ना। एक ही सेक्शन तो लेंगे तो प्रूफ क्यों करेंगे, खाक, है ना। तो चलो देखो, ये हो गया पाइप। अब बताओ मेरे को, इसमें दो जगह सेक्शंस ले लो। मान लो ये 1 है और ये क्या है, 2 है। यहां का एरिया कितना है बताओ? A1। पानी का स्पीड कितना है? V1 हो सकता है ना। यहां पे एरिया कितना है? A2। अब पानी का स्पीड कितना है? V2। चलिए ठीक है। अब देखो, यहां से इधर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, हाँ या ना। तो इधर से प्रेशर लगा रहा होगा। कितना प्रेशर लगा रहा होगा इस पे? P1। और इधर से बाहर से इधर प्रेशर लगा रहा होगा। अरे इस सेक्शन पे बाहर से लगाएगा ना, कितना लगाएगा प्रेशर? कितना लगा रहा है प्रेशर? P2, है ना। अब देखो ध्यान से, हमें कई गो एनर्जी समझाए थे कल? कितना तरह के एनर्जी पढ़ाए थे? 3 गो पढ़ाए थे। कौन कौन सा बताओ? काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होता है? वेलोसिटी के कारण होता है। दूसरा प्रेशर एनर्जी किसके कारण होता है? प्रेशर का कारण होता है। तीसरा कौन सा एनर्जी बताए थे? पोटेंशियल किसके कारण होता है? हाइट के कारण। नहीं तो हम लोग एक रेफरेंस लेवल लेते हैं, तो मान लेते देखो ये ना, ये वाला, ये जो है हम लोग इसको क्या बोलते हैं बताओ? रेफरेंस लेवल। जहां पे इस पाइप के हाइट को क्या करेंगे हम? मेजर करेंगे। इस जगह का हाइट कितना मान लेते हैं? H1।
इस जगह का हाइट क्या मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। अच्छा, जरूरी है कि दोनों जगह अलग अलग हाइट पे हो? जरूरी है? पाइप सीधा भी तो रह सकता है ना, तो इसका दोनों जगह हाइट क्या रह जाएगा? तो पोटेंशियल में कोई डिफरेंस? वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा आ रहा है ना। समझ में आ रहा है बात? एरिया भी हर जगह क्या हो सकता है, सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इक्वल हो सकता है ना। तो वो डिपेंड करेगा, लेकिन हम लोगों को प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग हर जगह एरिया अलग मान रहे हैं, प्रेशर अलग मान रहे हैं, वेलोसिटी अलग मान रहे हैं, हाइट अलग मान रहे हैं प्रेशर की, ताकि हमको तीनों एनर्जी क्या करें। हाँ, अब मान लिया जाए कि ये तो हो गया, तो लेट, इसको एग्जाम कर लेते, लेट अस कंसीडर अ पाइप एज शोन इन फिगर, है ना। वी कंसीडर कैसे सेक्शंस लिए हो बताओ? 2 सेक्शंस। बोलो सही है ना? कितना सेक्शन लिया आप लोगों ने? 2 सेक्शंस लिया। वी कंसीडर 2 सेक्शंस, 1 and 2, ठीक है। प्रेशर एट बोथ सेक्शन इज, बताओ जल्दी सा, P1 एंड P2। एरिया एट बोथ सेक्शन इज, हाँ ये सब ना चाहो तो अपने से भी लिख सकते हो, A1 एंड A2। वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कितना, V1 एंड V2। हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल कितना, हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल बताओ कितना, H1 एंड H2। और कुछ छूटा नहीं ना, सब कुछ ले लिया ना। अच्छा, अब मान लो कि लेट इन टाइम डेल्टा टी, सुनना ठीक है, डेल्टा टी फ्लूइड जो है इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस मेरी बात समझ में आया क्या लिखा मैंने? यहां ये समझो, इन टाइम डेल्टा टी समय में फ्लूइड इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस ओवर स्पीड ड्यू टाइम होता है कि नहीं होता है। तो इस जगह पे स्पीड कितना था, v1, इस जगह स्पीड कितना था, v2। तो ये वाला फ्लूइड कुछ इधर खिसक गया होगा, कुछ अमाउंट, तो जितना अमाउंट यहां खिसका होगा उतना ही अमाउंट वहां भी, हाँ या ना। मास की वैल्यू दोनों जगह क्या रही होगी, सेम रही होगी। कौन सा प्रिंसिपल से, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कल याद है ना, है ना। एक और एजम्पशंस लिख देना, फ्लो इज कंटिन्यूअस, एजम्पशंस में लिख देना तुम लोग, बर्नौलीज में क्या लिख देगा, फ्लो इज कंटिन्यूअस। तो सुन, ये यहां से यहां तक मान लो डिस्प्लेस हो गया, कितना डिस्टेंस हुआ ये, v1 इंटू, और ये कितना डिस्टेंस हुआ, v2 इंटू डेल्टा टी। लेकिन यहां पे जितना मास होगा फ्लूइड का, डेल्टा m1 मस्ट बी इक्वल टू, यहां पे हाँ या ना ये बताना पहले। ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी ना। क्यों सेम होगी दोनों का वैल्यू, क्योंकि हमको पता है कि कहीं लॉस तो हुआ नहीं है, तो जितना मास इधर से आया होगा उतना मास यहां से उधर बढ़ा होगा, एक्स्ट्रा तो बढ़ नहीं सकता है, हाँ या ना, सही है ना। जितना मास यहां पे डिस्प्लेस होगा यहां पे भी, हाँ। तो बताओ मेरे को तुम कि यहां से, है ना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन एलिमेंटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 1 कितना होगा, एलिमेंटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, एलिमेंटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 1 बता सकता है डेल्टा v1 की वैल्यू कैसे निकालते थे, मास फ्लो रेट के अकॉर्डिंग। तो क्या चीज, एरिया गुने लेंथ, एरिया गुने लेंथ। अरे भाई सिंपल सी बात है, एरिया कितना यहां पे A1 और लेंथ कितना है A1 इंटू V1 डेल्टा टी,
अच्छा, तो एलिमेंटल मास क्या हो जाएगा? एलिमेंटल मास बताओ तो, मास कैसे निकालते हैं बउआ लोग? वॉल्यूम को मास में कैसे बदलते हैं? कल ही बताए थे जी। अरे अब तो देख के तो पता चल ही जाएगा। सिमिलरली एट सेक्शन 2, सिमिलरली एट सेक्शन 2, यहां पे अगर मास निकालना है, डेल्टा m2 निकालना है, तो क्या करेगा डेल्टा m2? बताओ। या डेल्टा पहले v2 निकाल ले, डेल्टा v2 कैसे निकालेगा? तो a2 इंटू v2 इंटू डेल्टा t, और डेल्टा m2 कैसे निकालेगा? मास। यही नहीं लिखेगा हो? अरे हाँ या ना? वॉल्यूम निकालना है तो एरिया गुने लेंथ, मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पे मास ऑफ फ्लूइड निकल गया इतना पे, यहां पे ये मास ऑफ फ्लूइड निकला, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अरे बोलो भाई कि नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है, इतना उतारो पहले। फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, याद है तुमको डेल्टा m1 की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? डेल्टा m2 होना चाहिए कि ना होना चाहिए? आए तो क्या लिखेगा? रो इंटू a1 v1 डेल्टा t बराबर रो इंटू a2 v2 डेल्टा t। हाँ या ना? तो चाहो तो यहां से काट करके तो सिंपल सा डेल्टा t भी कट जाएगा, तो क्या निकल जाएगा सीधी सीधी? a1 v1 बराबर कितना? a2 v2। लेकिन ये हमें नहीं समझाना है, हमें ये समझाना है कि इसको हम डेल्टा m मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, ये बताओ। डेल्टा m1 को या डेल्टा m2 को डेल्टा m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए, ऑल्सो डेल्टा v1 बराबर डेल्टा v2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इक्वल टू डेल्टा v। ये क्या है? वॉल्यूम है कि मास है कि वेलोसिटी है? वॉल्यूम है। तो यहां का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, यहां का वॉल्यूम डिस्प्लेस क्या होगा? बराबर होगा। अगर डेंसिटी अलग होता दोनों जगह का तो वॉल्यूम कभी सेम नहीं हो सकता था। क्यों वॉल्यूम भी सेम है दोनों जगह का? क्यों? डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। फ्लो कैसा है? इनकंप्रेसिबल है। कैसा है? इनकंप्रेसिबल है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम लोग आराम से डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। तो देखिए, तो वर्क नेट वर्क डन ड्यू टू प्रेशर, तो नेट वर्क डन ड्यू टू प्रेशर क्या होगा? प्रेशर के कारण नेट वर्क डन, नेट वर्क डन ड्यू टू प्रेशर बता सकते हो? ड्यू टू प्रेशर। यस सर, हम बताए थे डब्ल्यू नेट बराबर P1 V1 माइनस P2। बोलेगा कैसे सर? P1 V1 होता है ना वर्क डन, कि नहीं होता है? तो यहां पे वर्क डन इधर, यहां पे प्रेशर किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। और यहां पे प्रेशर किधर की तरफ है? तो यहां प्लस और वहां, बोलो हाँ या ना? नेट वर्क डन, यहां पे वर्क डन किधर की तरफ हो रहा है? इस डायरेक्शन में। यहां पे वर्क डन किधर हो रहा है? तो होगा नहीं, वो प्लस को माइनस, तो नेट वर्क डन निकल गया। और V1 की वैल्यू कितना है? V1 की वैल्यू निकाला हुआ है ना? P1 माइनस P2 इंटू में क्या लिख सकते हैं? P1 माइनस P2 इंटू क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, ये हो गया पहला इक्वेशन मानते हैं। चलो आगे चलो जी। अब देखो इधर, यहां पे हाइट कितना है बउआ? आए h1, यहां पे हाइट कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? हाइट का डिफरेंस कितना हुआ? h2 माइनस h1, हाँ या ना? और दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? h2 माइनस। इनिशियली मास कहां पे था? 1 पे कि 2 पे? 1 पे। उसको कहां पे लेके गया? 2 पे। तो 1 पे हाइट कितना था? h1, और 2 पे हाइट कितना था?
तो डिफरेंस कितना हुआ, फाइनल माइनस यानी H2 माइनस H1। तो लिखते हैं है ना, नेट वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो इधर, नेट वर्क डन ग्रेविटी क्या होता है, बराबर माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। तो पोटेंशियल का चेंज का माइनस होगा कि नहीं होगा कंजर्वेटिव के लिए, अरे बोलो, होगा ना। चलिए तो लिखिए माइनस चेंज बताइए, डेल्टा एम इंटू जी इंटू H2 माइनस डेल्टा एम जी इंटू H1। सही लिखा हूं, हाँ या ना। यहां का पोटेंशियल कितना, mgH1, यहां का पोटेंशियल कितना, mgH2। तो चेंज कितना हुआ, mgH2 माइनस mgH1। और चूंकि हमारा ग्रेविटी कारण निकाल रहे हैं तो माइनस साइन लगाएंगे, तो कितना आएगा जल्दी बताओ, माइनस उसको मल्टीप्लाई करो कितना है बताओ, डेल्टा एम इंटू जी कॉमन H1 माइनस डेल्टा एम इंटू जी H1 माइनस H2। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू ना हुआ। अच्छा, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ जी तुम लोग। नेक्स्ट टॉपिक में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेगा, काइनेटिक एनर्जी एट 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट 1। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखा जाता है, हाफ इंटू एम आई इंटू में, देखो सही लिखा हूं या फिर मैं एक काम करता हूं, अभी ऐसे लिखता हूं, हाफ डेल्टा M1 डेल्टा M2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा M1 V1 स्क्वायर। और हमको पता है कि डेल्टा M1 बोले या डेल्टा M2 बोले सब किसके बराबर है, डेल्टा M के बराबर होता है ना। तो सीधे सीधे डेल्टा M डेल्टा M कॉमन ले लेते हैं, हाफ भी कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा V2 स्क्वायर माइनस, तो क्या बचा बताओ मेरे को, हाफ इंटू डेल्टा M, यहां क्या बचा V2 स्क्वायर माइनस, ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आइए वर्क डन किसके कारण, प्रेशर कारण, ये नेट वर्क डन किसके कारण, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिए। अब क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, नेट वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन, हाँ उतार लिया। चलिए तो हम लोग इसको मिटाते हैं पहले, फिर इस पे बना देंगे हम। अभी मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, और मैं इसको प्रूव करता हूं। चलिए तो यहां लिखते हैं आप लोग, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है बउआ, नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किसके कारण, प्रेशर के कारण, प्लस वर्क डन किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना। प्रेशर कितना वर्क किया बता जल्दी सा, P1 माइनस P2 इंटू में डेल्टा V, सही लिख रहा हूं ना जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, प्लस वर्क डन बताओ इसका, डेल्टा M इंटू जी इंटू में, अब बराबर काइनेटिक एनर्जी का लिख फॉर्मूला बताओ, आए यहां पे तो दिखाइए नहीं देगा तो लोग को, चलो कोई बात नहीं, बताओ तो कैसे लिखूं, हाफ, ठीक, उसके बाद डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी को सोल्व कर दे बालक, यहीं से तो आ जाएगा, काइनेटिक बर्नौली थ्योरम यहीं से प्रूफ हो जाएगा। बोलेगा कैसे सर, देख इधर क्या है ये, चलो बहुत अच्छी बात है, इनटू
प्लस, अच्छा डेल्टा एम को कैसे लिखते हैं? डेंसिटी डेल्टा भी लिखते कि नहीं लिखते हैं? बताओ जी। तो क्या लिखेंगे इसको? रो इंटू जी, सॉरी रो इंटू डेल्टा भी, ये हो गया मास, इंटू जी लिख दे, और यहाँ पे H1 माइनस H2, इसको कैसे लिखेगा बउआ बताओ तो? हाफ, हाँ जल्दी बोल, रो इंटू, हाँ B2 स्क्वायर माइनस, कुछ कटा तो काटो, क्या कटा? तो डेल्टा भी काट देते हैं। क्या बचा यहां पे बताओ? P1 माइनस P2 बचा, फिर यहां पे रो जी H1 माइनस रो जी, हाँ इधर क्या बचा बताओ? रो V2 स्क्वायर बाय 2 माइनस रो V1 स्क्वायर बाय 2। अब देख इधर, 1 वाला के एक तरफ, 2 वाला को एक तरफ ला सकते हैं? बोला क्यों सर? बिल्कुल ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 सेक्शन का टोटल एनर्जी और 2 सेक्शन का टोटल एनर्जी ला सकते हैं ना। चलो लेके आते हैं। P1 अब प्लस में रो इंटू जी इंटू H1, इधर लेके आ जाए इसको, V1 वाला को, आ जाएगा ना? इधर क्या चीज में है? इधर क्या चीज में हो जाएगा? तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? रो V1 स्क्वायर बटा में, बोलो 2 बराबर, अब 2 वाला को उधर भेज दो, तो P2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो इधर क्या हो जाएगा? P2, अब प्लस ये भी उधर भेज दो 2 वाला को, प्लस रो जी, अब प्लस इधर है ये ठीक है ना? यही बर्नौलीज थ्योरम है। देखो इधर ध्यान से सब लोग जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबका सम किस जगह पे? 1 पे, मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 2, है कि नहीं है? यानी सम ऑफ टोटल एनर्जी एट 1 बराबर सम ऑफ टोटल एनर्जी एट, अगर और कोई तीसरा पढ़ ले तो सम ऑफ टोटल एनर्जी एट 3, सब जगह टोटल एनर्जी का सम क्या रहता? कंजर्वेशन है कि नहीं है? यानी टोटल एनर्जी क्या है फ्लूइड का? कंजर्व है ना। यही हो गया बर्नौलीज थ्योरम। उतार लीजिए तो फटाफट। तो बउआ जरा आप लोग प्लीज देखिए तो जरा सा ध्यान से सब लोग, इस इक्वेशन को आप लोग देख रहे हैं, इसको जरा रोजी से भागा दीजिए तो, डिवाइड कर दीजिए तो, थर्ड को डिवाइड, इक्वेशन थर्ड डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन थर्ड बाय रो जी। आपको पता है क्या फायदा होगा? देखो P1 बटे रो जी प्लस V1 स्क्वायर बटे, देखो तो यही आ रहा है क्या? हाँ या ना? कल एनर्जी हेड पढ़ाए थे तो लोग को कि नहीं पढ़ाए थे? तो प्रेशर एनर्जी हेड का फॉर्मूला देखो जरा सा, कंपेयर मिला तो यही था क्या? प्रेशर एनर्जी हेड था, काइनेटिक एनर्जी हेड कितना था? और स्टैटिक या पोटेंशियल हेड कितना था? आया वही देखो तो,
प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड एट 2। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट कि प्रेशर एनर्जी का हेड प्लस काइनेटिक एनर्जी का हेड प्लस पोटेंशियल के हेड हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट एनी सेक्शन। लेकिन कैसा फ्लो होना चाहिए, फॉर आइडियल फ्लो। अगर फ्लो आइडियल है तो टोटल एनर्जी सम ऑफ प्रेशर एनर्जी हेड प्लस काइनेटिक एनर्जी हेड प्लस पोटेंशियल हेड हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज नथिंग बट कौन सा थ्योरम, कौन सा थ्योरम है ये, बर्नौलीज थ्योरम। भूल जाओ बार बार। तो भैया ये हो गया प्रूफ। तो प्लीज भाई लोग, आप लोग है ना, बच्चा लोग, बालक, ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसे भी याद रखें, है ना। इजी है ना कि नहीं है? शेडिंग डालो। क्या लिखा बताओ, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। बहुत ही आसान है, सुन ध्यान से सब लोग। जैसे मान ले कोई ऐसा ही कोई कंटेनर है, समझा, इसमें ना तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे भी दिया रहेगा कोई क्वेश्चन। देखो ऐसे मान ले यहां पे एक ओपनिंग दे दिया, तू दिख रहा है तुम लोगों को, तो बताओ मेरे को तुम लोग, अगर इसमें तू पानी भर देगा, देखो तो ध्यान से, देखो बउआ, इस सेक्शन को 1 मानते हैं हो, इस सेक्शन को क्या मानते हैं, आए 2। रेफरेंस किसको माने, इसको कि इसको, रेफरेंस किसको माने, 2 को कि 1 को, 2 को। वेरी गुड, तो इसी को रेफरेंस मान लेते हैं, ये हो गया रेफरेंस। अच्छा, यहां का एरिया कितना मान लेते हैं, इसका एरिया कितना मान लेते हैं, इस जगह का, इस जगह का एरिया, इस जगह का एरिया कितना मान लेते हैं। यहां से पानी क्या होगा, नीचे आएगा, बोलो, यहां से किधर जाएगा, यहां पे वेलोसिटी कितना मान लेते हैं, अरे बोलो यार, यहां पे वेलोसिटी कितना मान लेते हैं, V1 यहां का प्रेशर, P1 यहां का प्रेशर, दोनों कैसे सेम होगा, बोले कैसे सर, ये भी एटमॉस्फेयर में ओपन है, ये भी एटमॉस्फेयर में ओपन, दोनों का प्रेशर क्या रहेगा। तुम लोग सर ये तो हाइट के कारण प्रेशर होगा ना सर, वो अंदर में होगा, खुला हुआ है ये, तो बाहर में प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पे बराबर रहेगा, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा डायग्राम रहेगा और कहीं कहीं ऐसा रहेगा डायग्राम, है ना, तो प्लीज आप लोग डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना, ओके। देखो ऐसा रहेगा, मान लो ये टंकी है, ऐसे पानी भर दिया, हाइट भी ले ले पानी का, कितना हाइट ले ले पानी का बताओ, H। यहां देखो क्या किए पता है, यहां पे ना एक ऐसे होल कर दिए, समझ रहे हो बात को ना, तो यहां से पानी किधर जाएगा, ऐसे गिरेगा ना, बोलो गिरेगा ना। तो फिर इसे इसका यहां पे कितना ले लेंगे, सेक्शन 1, यहां पे सेक्शन, पानी कितना हाइट तक है, यहां पे नीचे आने का वेलोसिटी, यहां पे बाहर निकलने का वेलोसिटी, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, फिर से दोनों का प्रेशर सेम होगा, बोला क्यों, ये भी एटमॉस्फेयर में ओपन है, ये भी तो सेम रहेगा ना। यहां का एरिया कितना, A1 यहां का एरिया, फिर से ये वाला रेफरेंस लाइन ले लेगा, रेफरेंस ले लिए। अब आप लोग मुझे समझाओ, दोनों डायग्राम सेम है कि अलग अलग है, बोलो है ना सेम कि नहीं। अब पूछ रहा तुमसे वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, तो सबको पता कि यहां से कितना स्पीड से पानी क्या होगा, निकलेगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। वही क्या करना है, निकालना है। तो लगा देते हैं बर्नौलीज थ्योरम, लगा देते हैं, अप्लाई कर लेंगे बर्नौलीज थ्योरम, अप्लाई करो, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम बिटवीन 1 एंड, बोलो जी 1 एंड 2, बोलो बाबू लोग
क्या बोले थे सर? प्रेशर एनर्जी एट प्रेशर हेड एट 1 प्लस वेलोसिटी एट 1 प्लस हाइट एट 1 बराबर प्रेशर एट 2 वेलोसिटी एट 2 अब प्लस में H2, हाँ या ना? अरे बोलो। अब यहां बताओ हेयर P1 बराबर P2 बराबर P एटमॉस्फेरिक है, सही लिख रहा हूं मैं? अरे बोलो। यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक, यहां का प्रेशर, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात बताइए आप लोग मुझे कि सर H1 के जगह पर H लिखिए और H2 के जगह पर 0 लिखिए, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि H2 तो रेफरेंस पे ही है। तो इस लाइन का हाइट इसी लाइन से कितना होगा? 0। और वन सेक्शन का हाइट इस लाइन से कितना होगा? पता पर चल रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 2 वाला सेक्शन कहां पे लिया है? 2 वाला सेक्शन कहां पे लिया है? रेफरेंस पे। रेफरेंस किसको बोलते हैं? जहां से हम कोई डिस्टेंस को मापते हैं। तो 2 वाला सेक्शन का हाइट कहां से मापेंगे? रेफरेंस से। और रेफरेंस है कौन? 2 ही है। तो 2 से 2 का डिस्टेंस कितना? समझ में आया बात? और 1 का रेफरेंस यहां पे है, तो इसकी हाइट कहां से, रेफरेंस से कितना हाइट पे है? क्लियर है मैं क्या बोला? समझ में आया कि नहीं? तो रख देंगे यहां पे। चलिए रख देते हैं। तो बताइए ई और ई क्या हो गया? हो गया कैंसिल। क्यों? बोलो। आए? हाँ। और यहां पे क्या लिखा जाएगा? b1 स्क्वायर बाई 2g लिखा जाएगा। अब प्लस में क्या लिखा जाएगा? h। वेरी गुड। अब बराबर उधर क्या लिखा जाएगा? v2 स्क्वायर बाय 2g। अब प्लस कितना? हमें निकालना कौन है, v1 की v2? कौन निकालना चाह रहा है? बोलो यार। v2। तो v2 निकल गया। v2 कैसे निकलेगा बताओ? एक काम करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, इधर काट दे। बताओ क्या लिखूंगा? v1 स्क्वायर प्लस 2gh बराबर में v2। सही लिखा हूं? हाँ या ना? चलिए ये लिख दिए। अब v2 बराबर कितना? ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। क्या हो गया ये? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अब यहीं पे खत्म नहीं होता है बात, देखिए इधर। हाँ मेरा हिंट सुनना क्वेश्चन बनाने के लिए। जब भी आप बर्नौली लगाएंगे, एक बार आपको कंटिन्यूटी भी लगाना है। सुन रहे बात को फिर से सुन लीजिए। जब भी आप बर्नौली लगाएंगे, बर्नौली से पहले ही कोशिश कीजिए कि क्या लगा लेने का? कंटी। ये बाद में लगाइए, आपको लगाना तो पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन वेलोसिटी का हाइट के साथ है, जबकि एरिया का रिलेशन वेलोसिटी के साथ कौन देगा? एरिया और वेलोसिटी किस में आएगा? कंटिन्यूटी में। ऑल्सो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। बोलेगा सर बहुत आसान है सर। क्या होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन? अरे कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? a1 v1 बराबर, हाँ ये नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो हम यहां पे चाहें तो क्या लिख सकते हैं? v1 बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो तो क्या लिखे? a2 v2 बटे a2 v2 बटे a1। यहां रख दे v1 के जगह पर, रख सकता है। पुट वैल्यू ऑफ v1। तब v इधर देखो तो क्या लिखेंगे? v1 की जगह पर क्या लिखेंगे? a2 स्क्वायर v2 स्क्वायर बटे a1 का स्क्वायर प्लस 2gh। हाँ इसको उधर भेज देते हैं। तो 2gh बराबर v2 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर v2 स्क्वायर बटे v1 a1 का स्क्वायर। सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं? बताते जाना तुम लोग मेरे को। देखो तो
सही लिख रहे हैं जी? आए, हमने क्या किया बताओ, यहां पे V1 की जगह पर वैल्यू रखा, कितना है V1 की जगह पर? हाँ, अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं, न्यूमेरिकल से समझ लो तो, क्वेश्चन ही बता रहे हैं हम, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि हमको पता ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं अभी ये कि इस इक्वेशन को और कैसे लिखा जा सकता है, तो लिख सकते हो ऐसा। यहां से कुछ कॉमन आया, क्या कॉमन आया? V2 का स्क्वायर कॉमन आया। तो अगर V2 का स्क्वायर कॉमन आया तो मैं बता ही चुका हूं ये दोनों डायग्राम क्या है, तो हम एक एक को लिखते हैं सिर्फ, तो एक को लिखते हैं, ठीक है। तो बताओ तो जरा सा तुम लोग यहां पे क्या लिखेगा? V2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 माइनस A2 स्क्वायर, अब बटा में इधर में, तो V2 यहां से कॉमन ले ले, या ऐसा ही रहने दो। देखिए सब लोग ध्यान से जी, यहां पे V2 निकाले हैं हम, कब? जब V1 क्या रहे, दिया रहे, लेकिन तुमको, हमको पता है तुमको V1 नहीं देगा, तुमको यहां पे क्या चीज का वैल्यू देगा? A1 का वैल्यू देगा, V1 देवे नहीं करेगा। तो अब बताओ, जब नहीं देगा ये V1 तो A1 के सहायता से काम करोगे ना, तो A1 के कौन सा लगाओगे? ये वाला लगाओगे ना। अरे यहां का एरिया, यहां का एरिया, यहां का वेलोसिटी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो यहां पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां एरिया A1 है, यहां पे एरिया कितना है? A2 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? एरिया दिया रहेगा कि वेलोसिटी दिया रहेगा? यहां का एरिया दिया रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा? कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? क्लियर है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। आगे चलते हैं, है ना। को जो बता रहे हैं उस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग ये बात मुझे बताइए, सुनिए जी ध्यान से, सुनिए सब लोग ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए एक तालाब है, ठीक, और तालाब से कोई रास्ता जो है ना बारिश में सबसे ज्यादा महसूस होता है, फूट गया। तो जब फूट जाएगा तो उसके थ्रू क्या होता है? पानी, छोटा छोटा नाला टाइप का निकलता है तालाब से, जो गांव में खेत में पानी के लिए यूज किया जाता है, पतला पतला। अब तुम क्या करो कि तुम तालाब पे ऐसे गौर से देखो, अपना आंख से गड़ा करके, पानी क्या रहा उस छोटा नाला से निकल रहा है ना। तो क्या तुमको यहां पे इसका लेवल घटता हुआ नजर देगा, दिखाई देगा? आए, तो क्या घट रहा है कि नहीं घट रहा है? अगर कल आकर के देखेंगे तो क्या पानी वही रहेगा तालाब में, कुछ कम रहेगा? कम रहेगा। लेकिन हम ऐसे देखेंगे तो नजर आएगा नहीं ना, चलो नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर जाके जहां पानी निकल रहा है, नाला, छोटा नाला, वहां देखेंगे तो पानी कैसा नजर आएगा? तेज बहता हुआ नजर आएगा कि स्लो बहता हुआ नजर आएगा? तेज। तो बताइए मेरे को, आप यहां पे ऊपर से ऐसे इसको देखना चाह रहे हैं, तो क्या यहां पे पानी नीचे जाता हुआ नजर आएगा आपको? लेकिन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन नजर नहीं आ रहा है ना। कैसा हाल? वही हाल है जैसे घड़ी का जो है ना, सेकंड वाला सुई है और एगो घंटा वाला सुई है, कि नहीं? सेकंड वाला सुई क्या हो रहा है? फटफट चल रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है। और घंटा वाला सुई रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, लेकिन हमको नजर, क्यों ऐसा है? क्योंकि क्या सेकंड वाला के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड आवर वाले नीडल का क्या है? बहुत बहुत। ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा क्यों हुआ उसको समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहां पे चूंकि A1 V1 बराबर, देखिए यहां लिखा हुआ है V1 इजकल टू A2 V2 बटा A1, दिखाई दे रहा है यहां पे। हम लोग क्या देख रहे हैं कि हेयर, ये बात समझ में आया? देखो ये पल्ले पड़ा, कौची है लिखल,
तालाब का एरिया कितना है अगर पूरा नापेंगे तो पता नहीं 1-2 किलोमीटर नजर आएगा। अरे तालाब का अगर एरिया अगर नापे हम तो कितना बड़ा एरिया नजर आएगा। मान लो गोल जैसा कुआं है, बड़ा सा कुआं है, तो पूरा एरिया हो गया ना उसका, और उसमें नीचे छोटा सा छेद केल है, तो वहां से पानी तो निकल रहा है, लेकिन कुआं के पानी नीचे जाता हमको दिखाई नहीं देगा। कुआं में डीजल चलता है ना जी, अरे गांव में ट्यूबवेल, तो क्या पानी इतना जल्दी नजर आता है नीचे जाता हुआ? नहीं आता है नजर। तो मेरा कहने का मतलब वही हुआ। तो ये वाला एरिया इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये वाला एरिया इसके रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत कम है, बहुत, अरे ऊपर वाला पूछ रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा है। तो कौन ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है? ऊपर वाला ज्यादा है। तो A2/A1 जो होगा बहुत बहुत किससे छोटा होगा? अरे बोल इधर ध्यान से समझ, नहीं समझेगा तो हमारी गलती नहीं रहेगी। देखो ना भाई, V1 की वैल्यू कितना है, A2 V2/A1, और A2 की वैल्यू बहुत बहुत छोटा है किससे? तो A2 को जब भागा देंगे A1 से तो उसका वैल्यू 1 से क्या आएगा, बहुत बहुत कम आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है कि बहुत छोटा है? 1 से बहुत कम है ना। तो इसीलिए V1 की वैल्यू बहुत बहुत कम होगा किससे, V2 से। तो V1 को हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी यहां का पानी नीचे जाता हमको बहुत स्लो नजर आएगा, जो कि रियली में उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि हेंस V1 इज नेग्लेक्टेड, देन V2 बराबर, अगर V1 को तुमने नेग्लेक्ट कर दिया, V1 तो छोटा था ही, स्क्वायर करने के बाद और छोटा हो गया, तो अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो V2 की वैल्यू कितना आया बता, कि √2GH। दिस इज नोन एज टॉर्सेली थ्योरम। यही टॉर्सेली थ्योरम है कि जब हमारा नीचे का एरिया ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए, बहुत बहुत छोटा हो जाए, तो यहां वाला स्पीड को क्या कर देते हैं, इस बड़े एरिया वाले स्पीड को क्या कर दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो पानी निकलने का जो स्पीड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अब V बराबर कितना होता है, ये पता है किसके जैसा मिल रहा है इक्वेशन, कहीं ऐसा और देखे हो, कहीं काइनेमेटिक्स में देखा होगा ऐसा कहीं कुछ, कहां आए, फ्री फॉल बॉडी, अगर इसको हम यहां से गिराते हैं और अगर ये h हाइट नीचे आता है तो इसका स्पीड कितना होता था, √, यानी कि क्या है ये है सिमिलर टू किसके बताओ, सिमिलर टू फ्री फॉल बॉडी फ्रॉम हाइट, कितना हाइट, h। तो टॉर्सेली इक्वेशन किसके सिमिलर के है, फ्री फॉल। जिस तरह से तो हम मानेंगे कि ये पानी फ्रीली नीचे क्या हो रहा है, गिर रहा है, कितना हाइट से, h हाइट से, और यहां से निकल रहा है। लेकिन यही तुमको जान नहीं अभी छोड़ेंगे हम, है ना। अब बताओ मेरे को तुम, जैसे जैसे ये वेलोसिटी निकल, क्या हाइट सेम रहेगा, क्या हाइट घटते जाएगा, तो हाइट कांस्टेंट की वेरिएबल है, तो क्या ये भी स्पीड वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है ना, धीरे धीरे क्या होते रहेगा, घटते रहेगा ना। अब उस पे क्वेश्चंस आएगा, और क्वेश्चंस आ गया तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जा करके काइनेमेटिक्स में पढ़ के आना, मारेंगे नहीं तो, है ना। सेम क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में कराया हुआ होगा, काइनेमेटिक्स पढ़ भी नहीं किया, अब नहीं पढ़ा तो हमारी गलती थोड़ी है।
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ाए थे आए? तो मान ले, देखो इधर, ये मान लो टंकी है और टंकी में यहां छेद कर दिए, तो क्या होगा? पानी ऐसे गिरेगा। तो इसका कैसा मोशन है? यहां से पानी कितना स्पीड से गिर रहा है? v से। तो बोलेगा बताइए कितना दूर जाके गिरेगा? रेंज क्या होगा हॉरिजॉन्टल? या जमीन पे गिरने में कितना समय लगेगा? या ये तुमसे पूछेगा कि हम कहां पे छेद करें, कितना हाइट पे छेद करें कि सबसे ज्यादा दूर जाके पानी गिरे। यहां से क्वेश्चन तुमको बनेगा। तो फ्लूइड का क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा किसके साथ? हाँ, तो काइनेमेटिक्स पता होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, काइनेमेटिक्स कहीं नहीं छोड़ेगा साथ तुम्हारा। कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पकड़ लेता, आज फ्लूइड में पकड़ लिया। जहां मोशन का नाम आएगा वो भाई साहब आपके पास पहुंच जाएंगे। आ गए हम, बताइए याद हैं? अगर याद हैं तो ठीक, और नहीं याद हैं तो जय जय सिया राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।